ये कहानी एक ऐसी रेत के बारे में है जो इंसानों या किसी भी चीज को अपने अंदर समाकर उनकी जान ले लेती है। लेकिन आखिर इस रेत में ऐसी क्या बला है और इसकी क्या मिस्ट्री है, चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि रात का वक्त है और कुछ टीनेजर्स यहाँ पे पार्टी कर रहे थे। यहाँ पर बहुत सारे लड़के और लड़कियां होती हैं जो यहाँ पर बहुत सारा मजा कर रहे थे। तभी वहाँ पर दो लड़कों को एक अजीब और बड़ी चीज मिलती है जिसे देखकर वो उसका मजाक उड़ाते हैं और इसी मजाक मस्ती में वे उस अंडे जैसी चीज को थोड़ा तोड़ भी देते हैं। उन्हें पता नहीं था कि आखिर ये क्या चीज है। अब इतना ज्यादा मजा मस्ती करने के बाद ये सभी दोस्त थक जाते हैं, इसीलिए वो सभी लोग अपनी अपनी गाड़ियों में ही सो जाते हैं। खैर, अब जब सुबह होती है तो ये सभी लोग जागने लगते हैं और इनमें से एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम मार्शा था। वो वहीं टेबल पर सो रही थी, लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो वो पाती है कि उसकी तबीयत खराब हो रही है। उसे उल्टियां होने लगती हैं और सभी लोगों को लगता है कि शायद ये रात में ड्रिंक करने की वजह से हो रहा है। लेकिन मार्शा को अंदर ही अंदर बहुत अजीब सी फीलिंग हो रही थी। तभी वहाँ पर एक और लड़की को दिखाया जाता है जो वहाँ रेत पर एक पक्षी को बैठा हुआ देखती है। वो पक्षी बैठता तो एकदम सही आकर है, लेकिन अचानक से वो रेत उसे निगल लेती है। ये देखकर वो लड़की बहुत हैरान हो जाती है कि आखिर ये कैसे हुआ। इसीलिए वो जल्दी से दौड़कर अपनी दोस्त मार्शा के पास जाकर उसे रोकती है कि रेत पर पैर मत रखना, वहाँ पर खतरा है। लेकिन इससे पहले कि मार्शा उसकी बात सुनती, वो रेत पर पैर रख चुकी थी और उसका पैर भी रेत के अंदर जाने लगता है। वो बहुत कोशिश करती है अपना पैर बाहर निकालने की, लेकिन इस कोशिश में उसका हाथ भी रेत पर चला जाता है। अब वो घबरा जाती है और चिल्लाने लगती है। उसके दोस्त ये सब देख रहे थे और वो भी घबरा गए थे। वो उसकी मदद के लिए कैसे आते, क्योंकि इस रेत में कुछ न कुछ अजीब हो रहा था। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। अब मार्शा की हालत देखकर गाड़ी में बैठा उसका दोस्त उसकी मदद करने के लिए आता है, लेकिन सभी लोग उसे रोकते हैं, जहां वो किसी की बात नहीं सुनता और वो जैसे ही रेत पर अपना पैर रखता है तो वो गिर जाता है। वो मुंह के बल गिरता है और रेत से चिपक जाता है। वो अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन अब उसकी स्किन रेत के साथ चिपकने लगी थी। उसके पूरे शरीर को रेत ने जख्मी कर दिया था और ये देख के उसके दोस्त गाड़ी स्टार्ट करने लगते हैं ताकि वो किसी तरह से अपने दोस्त को ऊपर खींच लें, लेकिन उनकी गाड़ी भी स्टार्ट नहीं होती। अब उस लड़के का एक दोस्त उसकी तरफ एक रस्सी फेंकता है, लेकिन वो लड़का इस हालत में नहीं था कि इसीलिए अब वो हिलने लगता है। एक लड़का उससे कहता है कि अगले 2 घंटों में कोई हमारी मदद के लिए आ रहा है, हमने कॉल कर दिया है, तो अगर तुम इसी में शांति से रहोगे तो वे लोग हमें बचा लेंगे। ये सुन के वो आदमी मान जाता है, लेकिन उसने झूठ कहा था, कोई हेल्प नहीं आने वाली थी। वे सब लोग यहाँ पर फंस चुके थे। अब मार्शा की दोस्त कहती है कि कल रात हमने इसी बीच पर तो पार्टी की थी, तब इस रेत ने हमें क्यों कुछ नहीं किया, और यहाँ पर बाकी लोग भी तो थे, वे कहाँ गए। जहाँ अब ये लोग समझ जाते हैं कि वे सभी लोग रेत के अंदर जा चुके हैं और ये लोग रेत के अंदर इसीलिए नहीं गए क्योंकि ये रेत से ऊपर किसी न किसी चीज पर सो रहे थे। अब इतने में वो मोटा आदमी फिर से चिल्लाने लगता है कि मैं सूरज की किरणों से जल रहा हूँ, तो इसीलिए उसका दोस्त उसकी तरफ सनस्क्रीन फेंकता है और कहता है कि इसे लगा लो, इससे तुम्हें आराम मिलेगा। अब वो आदमी उसे लगा लेता है और उसे थोड़ा सुकून मिल जाता है। तभी उन सभी की नजर उस चीज पर पड़ती है जो कि उन्हें रात में मिली थी और उन्होंने उसे डैमेज कर दिया था। अब रात में उन्हें अंधेरे में उस चीज का इतना ज्यादा पता नहीं लगा था, लेकिन अब सुबह होने पर उन्हें पता लगता है कि वो एक अंडा था जिसे कि उन्होंने तोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। यानी कि उस अंडे के अंदर जो भी चीज थी वो अब बाहर आ चुकी है और ऐसा भी हो सकता है कि जो भी चीज उस अंडे के अंदर थी वो इसी रेत में चली गई हो और वही उन लोगों का शिकार कर रही है। अब जोना भी समझ जाता है कि वे लोग अपने लिए इस तरह से कुछ नहीं कर सकते, उन्हें खुद ही कुछ करना होगा। इसीलिए वो एक स्केटबोर्ड उठाता है और उस पर चलता हुआ टेबल के पास जाने की कोशिश करता है। अब जैसे ही वो टेबल तक पहुंचता है कि उसका बोर्ड स्लिप होने लगता है और उसके पैर भी स्लिप होकर रेत के बहुत नजदीक आ जाते हैं। तभी रेत से कोई चीज निकलती है और उसके पेट से टच होने लगती है, लेकिन जोना हिम्मत दिखाता है और फौरन से टेबल पर चढ़ जाता है जहां पर एक बैग रखा था और उसमें कुछ स्नैक्स थे। उसे इस बैग से एक केला भी मिलता है, लेकिन जब वो उसे खाता है तो उसे उल्टी हो जाती है और जब उसकी नजर अपने पेट पर जाती है तो वहां पर जख्म हो चुका था। दरअसल ये इन्फेक्शन उसी रेत वाली चीज ने किया था। सभी लोग ये देखकर बहुत घबरा जाते हैं, लेकिन जोना उनसे कहता है कि चिंता मत करो, ये कुछ नहीं है, तुम लोग सिर्फ अपने बचने के बारे में सोचो। लेकिन अब जोना के जख्म में दर्द होने लगता है और उसे बहुत तकलीफ होती है। उसके जख्म से अब खून आने लगता है और ये देखकर उसकी गर्लफ्रेंड रोने लगती है। जोना उससे कहता है कि रो मत, तुम्हें स्ट्रांग रहना होगा, और जोना वहीं पर लेट जाता है। तभी गाड़ी में बैठी हुई एक लड़की सबसे कहती है कि हमारे फोनस गाड़ी की डिक्की में है, जहां हमें कुछ ना कुछ करके उन्हें निकालना होगा ताकि हम मदद मंगा सकें। लेकिन कोई भी ये रिस्क लेना नहीं चाहता था क्योंकि गाड़ी में बैठकर उसकी डिक्की नहीं खुल सकती थी। अब एक लड़की कहती है कि मैं ये काम करूंगी। वो हिम्मत करके वहां तक जाती है, लेकिन गाड़ी की डिक्की खुल नहीं पाती। अब यहाँ पर चंदा नाम की लड़की उसे एक लकड़ी का टुकड़ा पकड़ाती है जिससे वो इसको जोर से पकड़ ले और रेत की तरफ ना गिर जाए, लेकिन अभी भी वो गाड़ी की डिक्की खोल नहीं पा रही थी।
इसीलिए जोना की गर्लफ्रेंड उसे एक रॉड देती है और कहती है कि अब ट्राई करो, जहाँ वो लड़की फाइनली गाड़ी की डिक्की खोल लेती है। लेकिन तभी उन्हें दूर से कोई आता हुआ दिखाई देता है। वो वहाँ का सुपरवाइजर था। वे सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं और ध्यान बंटने पर वो लड़की जो डिक्की खोल रही थी उसकी उंगलियां डिक्की में फंस जाती हैं, यानी अब डिक्की बंद हो चुकी थी। वो दर्द से चिल्लाती है और वे सभी लोग उसे अपने पास बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सुपरवाइजर कहता है कि तुम्हारी जनरेशन दारू पी के पता नहीं क्या क्या काम करती है। लेकिन ये सब लोग उसे बताते हैं कि हम मुश्किल में हैं। वो अपनी गाड़ी उनकी तरफ लेकर आता है और उतरने लगता है। वे सभी शोर मचाते हैं कि रेत पर पैर मत रखना, लेकिन जैसे ही वो रेत पर पैर रखता है तो वे देखते हैं कि उसे कुछ भी नहीं होता। अब सबसे पहले वो जोना के पास जाता है और उसका पेट देखकर हैरान हो जाता है कि आखिर ये सब किसने किया। इसके बाद उस मोटे आदमी को ड्रम से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत मोटा था और वो उससे हिल भी नहीं पाता। इसीलिए वो कहता है कि चिंता मत करो, कुछ ही देर में मैं अपनी टीम को यहाँ बुला लेता हूँ जो कि तुम्हें यहाँ से रेस्क्यू कर लेगी। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम लोग यहाँ पर कर क्या आ रहे हो। तो जोना की दोस्त उसे सब कुछ बताने की कोशिश करती है और कहती है कि हमारी दोस्त की उंगलियां गाड़ी की डिक्की में फंस गई हैं। सुपरवाइजर उसके पास जाता है लेकिन वो उसकी हेल्प नहीं करता। ये देखकर जना की दोस्त उस पर चिल्लाने लगती है और सुपरवाइजर उसके पास जाकर कहता है कि तुम मुझसे इतनी रूडली बात क्यों कर रही हो, तुम्हारे साथ परेशानी क्या है। जिस पर वो कहती है कि तुम्हें दिख नहीं रहा कि हम प्रॉब्लम में हैं, हम रेत पे नहीं आ सकते, पहले ही इस रेत ने हमारे 2 दोस्तों को अपने अंदर निगल लिया है। सुपरवाइजर कहता है कि मेरे साथ ये गेम मत खेलो, अगर ऐसा ही है तो मैं रेत पर कैसे खड़ा हूँ और तुम लोग भी जल्दी से नीचे आ जाओ। लेकिन जोना की दोस्त और उसकी दोस्त नीचे नहीं आते क्योंकि वे जानते थे कि इससे उनकी जान जा सकती है। तो वह सुपरवाइजर अपनी गन निकाल लेता है, लेकिन साथ ही उसकी चाबी भी रेत पर गिर जाती है। सब उससे कहते हैं कि उन्हें उठाना मत, लेकिन वो नहीं सुनता और अपनी चाबी उठाने के लिए जैसे ही उसका हाथ रेत से टच होता है तो वह रेत उसके हाथ को भी फांस लेती है। लेकिन सुपरवाइजर के पास पेपर स्प्रे होता है जिसे वो उस पर स्प्रे करने लगता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वो क्रिएचर उसका आधा हाथ काट लेता है जिससे बहुत खून निकलता है। सब डर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। अब जोना की दोस्त दूर से ही उसका पेपर स्प्रे उठा लेती है कि शायद उस क्रीचर को हराने में ये उनकी कुछ मदद करे और अब सुपरवाइजर पूरी तरह से रेत में गिर जाता है और वो रेत उसे निगलने लगती है। रेत उसे पूरा निगल लेती है और अब ऊपर केविन और जोना की दोस्त अपने एक साथी से बात करते हैं, जहां अब उन लोगों को समझ आ जाता है कि सुपरवाइजर को इसलिए कुछ नहीं हो रहा था क्योंकि उसके जूते मजबूत थे और नीचे से टॉवल के जैसे थे, यानी कि फाइबर वाले। इसीलिए वो लड़का अपने बाकी साथियों से कहता है कि मेरी तरफ टॉवल फेंको, हम उसे अपने पैरों पर बांधकर यहाँ से निकल सकेंगे। जब उसके दोस्त वो टॉवल उसकी तरफ फेंकते हैं तो उसे पकड़ने के चक्कर में वो कभी से नीचे गिर जाता है। उसके नीचे गिरते ही रेत से बहुत सारे धागे जैसी चीजें बाहर आती हैं जो कि शायद उस क्रिएचर के टेंटाकल्स थे। वे उसकी पूरी बॉडी के साथ चिपक कर उसका खून पीने लगते हैं और देखते ही देखते बाकी लोगों की तरह उस सैंड में गुम हो जाता है। ये देखकर वे लोग बहुत डर जाते हैं। अब चंदा अपने कानों पर हाथ रखकर रोने लगती है और जोना की दोस्त उससे कहती है कि सब ठीक हो जाएगा और साथ ही उसे एक ग्रिल सीधी करके रखने को कहती है और उसके साथ एक और ग्रिल वहां पर रखकर कभी से जंप लगाकर गाड़ी में चली जाती है। और अब जैसे ही वो गाड़ी में आती है तो वो चंदा को थप्पड़ लगाती है क्योंकि ये सारा उसी का प्लान था कि यहाँ पर आया जाए। हालांकि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी और अब ये दोनों मिलकर उस डिक्की में फंसी लड़की की उंगलियों को निकालने की कोशिश करती हैं और वे उसे निकाल भी लेती हैं। अब जोना की दोस्त उसके हाथ पर टॉवल बांधती है और वहीं दूसरी तरफ हम उस मोटे आदमी को देखते हैं जो कि उस ड्रम में फंसे होने की वजह से उसका पूरा शरीर दर्द करने लगा था। उसकी बॉडी से खून भी आने लगता है और जब वो खून रेत पर जाता है तो रेत से कुछ टेंटाकल्स निकलते हैं और उन्हें पता लग गया था कि यहाँ पर कोई इंसान है। वहीं दूसरी तरफ वे दोनों लड़कियां उन ग्रिल्स को जोड़ते हुए टेबल तक जाने का एक रास्ता बना देती हैं और अब चंदा जोना तक जाती है और साथ ही वो लड़की जिसकी उंगली गाड़ी की डिक्की में आ गई थी वो जोना की दोस्त से कहती है कि अब तुम जाओ, क्योंकि मेरे हाथ से कहती है कि अब तुम जाओ क्योंकि मेरे हाथ से खून निकल रहा है और अगर मेरा खून रेत पर गिरा तो वो क्रिएचर हम पर अटैक कर देगा। इसीलिए जोना की दोस्त चलकर वहां पहुंच जाती है। अब आखिर में वो जख्मी उंगली वाली लड़की उस ग्रिल पर चलने लगती है, लेकिन आखिर में जाकर उसके हाथ से खून टपक जाता है और उसका बैलेंस खराब होते ही वो रेत पर गिर जाती है और रेत उसे भी अपने अंदर निगल लेती है। वहीं दूसरी तरफ हम उस मोटे आदमी को देखते हैं जिसके ड्रम पर खून बह रहा था तो वो टेंटिकल उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। अब हम चंदा को देखते हैं जो कि अपने पैर पर टॉवल बांधकर उस रेत पर चलने लगती है जहां उसे कुछ भी नहीं होता। वो जल्दी से सुपरवाइजर की गाड़ी के ऊपर चढ़ जाती है और ये देखकर वो मोटा आदमी भी बहुत खुश होता है कि अब हम यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन वो नहीं जानता था कि